जय श्री राम जी की मित्रों। मैं पंडित विजय दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन साइंटिफिक में। मित्रों, हम आज बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय का नाम है ऑरा विज्ञान। ऑरा, जिसको हिंदी में आभा मंडल या प्रभा मंडल कहते हैं और इंग्लिश में इसको ऑरा कहते हैं, AURA, ऑरा। तो संसार की प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तु का एक ऑरा होता है। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु और यहाँ तक कि हमारे कुर्सी, मेज़, वृक्ष और हमारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, सभी का एक आभा मंडल होता है। तो मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों का जो आभा मंडल होता है वह हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा का एक जो वर्तुल होता है गोलाकार रूप में। इसके अंदर 7 कलर होते हैं। 7 कलर जो होते हैं, प्रत्येक कलर एक ग्रह से संबंधित है। प्रत्येक कलर एक ग्रह से संबंधित है। उस ग्रह के अलग अलग कलर हैं। उदाहरण के लिए बुध ग्रह का कलर हरा है, मंगल का लाल है, सूर्य का जो है धूप के तरह का है और राहु केतु या शनि के जो है ब्लैकिश कलर का ऑरा हो जाता है। तो यह आभा मंडल जो है ऊर्जा का जो एक वर्तुल होता है मनुष्य के शरीर के चारों तरफ, यह हमारे भौतिक शरीर जो है उस पर नियंत्रण करता है। भौतिक शरीर यानी कि जो हमारा दूसरा शरीर दूसरा शरीर जो है वो हमारा एक केमिकल शरीर है और पहला शरीर हमारा भौतिक शरीर है। हमारे शरीर के 7 तल हैं, 7 तल, जिसमें कि पहला तल जो है हमारा भौतिक शरीर है, जो हमारा शरीर ये दिखाई पड़ रहा है। इसके अंदर हमारे हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, त्वचा और इंटरनल ऑर्गन, हृदय, फेफड़े वगैरह जो है ये हमारा एक भौतिक शरीर है। उपनिषद के अनुसार अन्नमय कोश से बना हुआ ये हमारा शरीर जो है प्रथम शरीर है, जिसको हम भौतिक शरीर कहते हैं। इस भौतिक शरीर को चलाने वाला जो दूसरा शरीर है वह हमारा जो है इससे भी सूक्ष्म है। वह शरीर जो है रासायनिक शरीर होता है, उसको केमिकल शरीर कहते हैं विज्ञान की भाषा में। और उस शरीर के अंतर्गत हमारे इंटरनल ग्लैंड आती हैं। इंटरनल ग्लैंड जो है हमारी 7 ग्लैंड हैं और वो 7 ग्लैंड जो है हमारे भौतिक शरीर को चलाती हैं। और तीसरा शरीर जो है हमारा वो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है, जिसको हम ऊर्जा शरीर कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस ऊर्जा शरीर की, जिसको हम आभा मंडल कहते हैं। हमारे शरीर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वर्तुल के रूप में। तो इससे पहले हम दूसरे शरीर पर थोड़ा सा बात कर ली जाए कि दूसरा शरीर जो है हमारा प्रथम शरीर जो भौतिक शरीर है उसको चला रहा है। तो दूसरा शरीर जो हमारा उससे भौतिक शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म है वह है हमारा रासायनिक शरीर यानी केमिकल बॉडी। इसके अंतर्गत हमारी 7 ग्लैंड आती हैं। जो सबसे पहले ऊपर की ग्लैंड है हमारे मस्तिष्क में। हमारे मस्तिष्क भी 3 है, अपर मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है और लोअर मस्तिष्क है। जो हमारे अपर मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्लैंड होती है। तो उससे वो नीचे की सभी ग्लैंड का हेड मास्टर है। वो हमारी पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर होती है, उन दोनों को सूचना देता है। यह हमारा मास्टर है, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। यह हमारी नीचे की ग्लैंड को सक्रिय कर देती हैं। तो उनसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। यह हार्मोन्स बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, जो कि सूक्ष्मदर्शी से हम उसको देख नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी भाव या विचार हमारे शरीर के अंदर का आता है, हमारे मन के अंदर का आता है, वो सीधे हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड को प्रभावित करता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड से एक सूचना जो मिलती है वो हमारी पिट्यूटरी या पीनियल ग्लैंड को मिलती है। पीनियल ग्लैंड जो है हमारी एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है उसको प्रभावित करती है, वहाँ सूचना देती है। वहाँ से एपिनेफ्रिन नाम का एक हार्मोन्स निकलता है जो हमारे भौतिक शरीर को एक्टिवेट कर देता है। यानी कि ये सेकंड के लाखवें हिस्से के बराबर होता है। यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं और 1 मिलीग्राम का भी 1000वां हिस्सा। इतना सूक्ष्म रूप से वो हार्मोन्स होता है जो हमारी बॉडी को सेकंड के भी 1000वें हिस्से से पहले एक्टिवेट कर देता है। तो ये इतना ज़्यादा सूक्ष्म है। कोई भी भाव या विचार हमारा जो है वो पूरा का पूरा सारा हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड में आएगा। वो नीचे की ग्लैंड को प्रभावित करके उस हिसाब से हमारे हार्मोन्स क्रिएट होंगे और हमारे भौतिक शरीर को प्रभावित कर देंगे। अब तीसरे शरीर की बात करते हैं।
तीसरा शरीर जो हमारा ऊर्जा शरीर है, जिसको आभा मंडल या ऑरा कहते हैं, आज मुख्य विषय इसी के ऊपर है। तो इसकी विस्तृत जानकारी आज मैं आपको देना चाहूँगा। तो ये जो ऊर्जा शरीर है, इसके अंतर्गत 7 कलर आते हैं। 7 कलर, हर कलर एक ग्रह से संबंधित होता है, और वह ग्रह जो है हमारे योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर के मुख्य 7 चक्र हैं, उन चक्रों को एक्टिवेट करता है, वहाँ से उनको सूचनाएं मिलती हैं। तो जो भी चीज़ प्रभावित होगी वो सारे हमारे भौतिक शरीर को प्रभावित करेगी या मानसिक शरीर को हमारे प्रभावित करेगी, वह सबसे पहले हमारे ऊर्जा शरीर पर आएगी, यानी आभा मंडल के ऊपर। कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक जो ऊर्जा आएगी वो हमारे जो है इस ऊर्जा शरीर पर आएगी, यानी हमारे आभा मंडल पर, और वो हमारे जो है केमिकल शरीर को प्रभावित करेगी। वहाँ से जो हार्मोन्स निकलेंगे वह हमारे भौतिक शरीर को प्रभावित कर देंगे। तो इसका हमारे जो है बॉडी पर इफ़ेक्ट किस किस तरीके से होता है, कैसे होता है, इसमें हमारे जो है भौतिक शरीर जो है, इसकी आखिरी जो भाग है हमारी त्वचा है। त्वचा के ऊपर जो है एक लेयर जो चलती रहती है, एक आंधी सी चलती रहती है, वो 24 घंटे के ऊपर चलती रहती है। हमारे शरीर में 3.5 अरब सेल्स हैं। हर सेल्स की अपनी एक मेमोरी होती है, हर सेल्स की अपनी एक मेमोरी होती है, उस सेलुलर मेमोरी होती है। उसमें हमारी सारी सूचनाएं दर्ज होती हैं। हमारे जो है भौतिक शरीर की सूचनाएं, हमारी मानसिक और आध्यात्मिक, और हमारी यहाँ तक कि हमारी कार्मिक सूचनाएं भी उसके अंतर्गत होती हैं। और जो हमारे आभा मंडल में भी ये सारी सूचनाएं होती हैं, और उन सूचनाओं, उसके अलावा जो पूरे ब्रह्मांड की जो सूचनाएं हैं, पूरे के पूरे यूनिवर्स की जो सूचनाएं हैं, वो हमारे आभा मंडल में निहित होती हैं। यानी कि अगर कोई आभा मंडल को पढ़ना सीख ले या आभा मंडल के विज्ञान पर यदि काम करे, तो हमारे भौतिक शरीर और मानसिक शरीर और हमारे यानी कि कार्मिक कर्मों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। आने वाली बीमारियों के बारे में भी उसको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। यानी कि जो बीमारी हमें साल 6 महीने बाद आने वाली है, या जो भी हमारी यहाँ तक कि हमारी मृत्यु किस दिन घटित होगी, उस तक की सूचनाएं इसमें आभा मंडल में हमारे दर्ज होती हैं। तो ये सारी सूचनाएं जो है, जो उच्च कोटि के संत होते हैं या जो ध्यान की गहन स्थिति में गए हुए होते हैं, वो हमारे आभा मंडल को पढ़ सकते हैं, या दूसरों के आभा मंडल को भी वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आभा मंडल पर जो है बाहर की वस्तुओं का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लिया कोई भी किया कर रहा है, या टोना टोटका कोई करेगा, या कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर अटैक करेगी, या किसी के भाव या विचार जो भी हमारे मन में सकारात्मक या नकारात्मक होंगे, वो हमारे आभा मंडल को प्रभावित करेंगे। तो इसमें काला जादू या टोटका ये सारा, या हम कहीं किसी स्थान पर गए हैं या किसी चौराहे पर गए हैं, वहाँ पर हमारा जो पैर पड़ जाता है किसी टोने टोट के ऊपर, होली या दिवाली पर या किसी उस पर, तो उसका सीधा हमारे आभा मंडल पर प्रभाव आता है, और हमारा भौतिक शरीर और मानसिक शरीर उससे प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा जो हम ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने में हम लोगों के संपर्क में आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि तो हम उसके ऑरा के संपर्क में आ जाएंगे। उसके ऑरा और हमारे ऑरा में नज़दीक आएगी, तो सांस के द्वारा जो है वो हमारी सेलुलर मेमोरी ट्रांसफ़र हो जाती है। विज्ञान भी आज इस चीज़ को जानता है, और विज्ञान ने इस पर काफ़ी रिसर्च की हुई है कि हमारे हर सेल की एक सेलुलर मेमोरी होती है। तो हम अपनी सूचनाएं तक भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ तक कि हम अपने कर्म भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। भारत में जो है इस पर काफ़ी हमारे ऋषि मुनियों ने काम किया। हमारे यहाँ जो ब्रह्मचर्य का पालन करना के लिए जो हमारे ऋषि मुनि ने बताया गया, उसका एक नैतिक जो है जीवन से कोई मतलब नहीं था। वो एक था कि उस आयु तक, यानी 25 वर्ष की आयु तक, जो हम जिस मुकाम को, जिस लक्ष्य को जो प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो हम किसी से संपर्क में आकर के वो चीज़ें जिन पर हम काम कर रहे हैं वो ट्रांसफ़र ना हो दूसरे पे। तो उसको एक सुरक्षित रखा जाता था ब्रह्मचर्य के द्वारा, क्योंकि हम जो है विपरीत लिंगी के संपर्क में आएंगे तो हमारे जो है ऊर्जा हमारी ट्रांसफ़र होगी, हमारी आध्यात्मिक, कार्मिक और हमारी भौतिक ऊर्जाएं जो है वो ट्रांसफ़र होगी। यानी कि हमारे कर्म, हमारे इस जन्म के भी कर्म और पूर्व जन्म के भी जो हमारे कर्म हैं, वे भी हमारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी कि हमने जो अच्छे या बुरे करे हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हमारे ऋषियों ने
मुनियों ने काफ़ी वर्ष पहले, हज़ारों साल पहले इन्होंने पता लगाया था और उस पर काफ़ी रिसर्च की थी। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे समाज में घटित होंगी, क्योंकि लोग बाग सभी तरीके के लोग हैं, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। हम ट्रैवल भी करेंगे, हम लोगों के संपर्क में भी आएंगे, हम बाहर भी चलेंगे। हमारे ऊर्जा, हमारे चारों तरफ ऊर्जा है हर तरीके की। रेडियो एक्टिव भी है, अल्ट्रावायलेट रेज भी है, एक्सरे रेज भी है, और तमाम तरीके की ऊर्जाएं हमारे तरफ हैं, और उसका आभा मंडल जो पे हमारे फ़र्क पड़ेगा। तो इनसे जो है बचा किस तरीके से जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो जो है आनी की आनी है। और आजकल तो अपार्टमेंट कल्चर में तो यहाँ भी ये हो गया कि हम जो है हम अपना बैग टॉप भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यानी कि कोई हम किसी कमरे में सो रहे हैं हम अपने डबल बेड पर, बीच में एक दीवार ही तो है, दीवार के दूसरी तरफ किसी का दूसरे का बेड पड़ा हुआ था और वो कोई दूसरा वहाँ पर सो रहा है, तो वहाँ से जो है उसका आभा मंडल हमारे आभा मंडल के संपर्क में है। तो हम रात में हम ठीक ठाक सोए हैं सही सलामत, और सुबह हमें डिप्रेशन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमें नहीं पता कि जो है दूसरी साइड में कौन कितने डिप्रेशन में लेटा हुआ है। तो वो ऊर्जा जो है वो, उसे कंक्रीट से कोई मतलब नहीं है, वो दीवारों को उसके लिए कोई मतलब नहीं, ऊर्जा ट्रांसफ़र हो जाती है, वो भेद करके निकल जाती है। तो ऊर्जा को कोई रोक नहीं सकता कभी भी, ये इतनी सूक्ष्म रूप से होती है। तो ये इससे बचने के लिए और जो है हमारे जो है ऋषि मुनियों ने बहुत सारी जो विधियां बताई गई हैं। क्योंकि ऊर्जा को समझने के लिए अगर आप विज्ञान सम्मत बात की जाए तो आज जो है भौतिक विज्ञान ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है, और जो है इस पर जो है केमिकल इंजीनियरिंग में भी जो है काफ़ी कुछ रिसर्च की हुई है। इसको दूसरे शरीर में जो केमिकल निकलते हैं हमारी ग्लैंड से, उस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है, और आगे भी आने वाले समय में रिसर्च इस पर बहुत गहन होगी। विज्ञान ने उस पर जो है, मेडिकल साइंस ने ऐसे हार्मोन्स जो हैं ग्लैंड से निकलते हैं वो बना लिए हैं। एपिनेफ्रिन बना लिया है, खुशी का हार्मोन्स बना लिया है, बहुत सारे हार्मोन्स इन्होंने बना लिए हैं। हमारे जो है पैनक्रियाज ग्लैंड से जो इंसुलिन नाम का हार्मोन्स निकलता है, तो अगर आपको शुगर की बीमारी हो गई तो शुगर के लिए आप इंसुलिन नाम का एक हार्मोन्स जो उन्होंने टैबलेट या उसको इंजेक्शन के रूप में उन्होंने तैयार कर लिया। तो विज्ञान ने इस पर काफ़ी, दूसरे शरीर पर भी इन्होंने काफ़ी जो है कुछ अध्ययन करके काफ़ी कुछ प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार से तीसरे शरीर जो हमारा ऊर्जा शरीर है, इसके ऊपर भी विज्ञान ने काफ़ी रिसर्च की है, और काफ़ी चीज़ें इन्होंने इसमें जो है प्राप्त की हुई है। और भौतिक विज्ञान की बात करी जाए तो एक सिग्नल जो चलता है, मान लिया वो एक सैटेलाइट से चले, एक साउंड वेव्स के रूप में, और हमारे जो है इंस्ट्रूमेंट से, हमारे टीवी से या हमारे मोबाइल से टकरा करके वो साउंड वेव्स जो है एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव्स हमारे इंस्ट्रूमेंट से टकरा करके वो आवाज़ में बदल जाती है। और इसी तरीके से वीडियो सिग्नल जो वहाँ से भेजे जाते हैं वो हवा में एक विशेष फ्रीक्वेंसी के होते हैं, और वो विशेष फ्रीक्वेंसी जो है उसको प्राप्त करने के लिए हमारा जो मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है, जो वीडियो कॉलिंग होती है, वो उसके माध्यम से होती है। क्योंकि सिग्नल सब हवा में ही तो है, एनर्जी के रूप में है, एक फ्रीक्वेंसी के रूप में है। वो कैच करने के विज्ञान ने काफ़ी इस पर रिसर्च करके उसको सूक्ष्म रूप से भेजने के, ब्रॉडकास्टिंग के और प्राप्त करने के लिए जो है इस तरीके के यंत्र बना लिए हैं, और वो सूक्ष्म रूप से उन पर काफ़ी कुछ हद तक विज्ञान ने काम किया है। और विज्ञान ने इस आभा मंडल पे, इस ऊर्जा शरीर पे भी काफ़ी कुछ काम किया है। उस पर मैं अभी थोड़ी देर बात करूँगा। अब ये बात आती है आभा मंडल पे जो नकारात्मकता आई है इसको ठीक करने की। तो इसको ठीक कैसे किया जाए, इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि हम समाज में भी रहेंगे, नकारात्मकता भी हम पर आएगी, लोग हमारे प्रति दुनिया भर के विचार प्रेषित करेंगे, हमारी तरफ से ऊर्जाएं भेजेंगे, नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे, तांत्रिक क्रियाएं करवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें वो होती रहती है हमारे समाज में। तो इससे बचा कैसे जाए? हमारे ऋषि मुनियों ने जो है इस पर रिसर्च करके बताया कि मनुष्य का शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर के बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इन तत्वों में ही जो है ये तत्व भी जो है परमाणु के रूप में हमारे आभा मंडल में घूमते रहते हैं, परमाणु के रूप में चारों तरफ, ऊर्जा शरीर के रूप में। तो इनमें ही नकारात्मकता आती है। तो इन तत्वों की हम शुद्धि कर ली जाए। तो तत्वों की शुद्धि किस तरीके से करी जाएगी, मैं इस पर आपको विस्तार से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम जल के द्वारा इसको कैसे शोधित करें। तो जल के द्वारा शुद्ध करने के लिए हम सुबह के टाइम पर हमें बताया स्नान करना, कि हम सुबह स्नान करें, या आज की डेट में अपार्टमेंट कल्चर है तो हमारे यहाँ मग्गे से भी उतना फ़र्क पड़ेगा, मग्गे से स्नान करते हैं उससे भी इतना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यदि हम
एक शावर लगा करके उसके नीचे बैठें। हम 7 मिनट कम से कम बैठें, क्योंकि 7 ही चक्र हैं हमारे योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में, और जो हमारे आभा मंडल में ऑरा में ही 7 कलर हैं। तो 7 प्रकार के जो है वो ग्रह उस कलर को एक्टिवेट करेंगे, तो उसको प्योरीफाई जो है हम 7 मिनट तक हम पानी के नीचे, शावर के नीचे बैठें, तो हमारा आभा मंडल जो है पानी के द्वारा शुद्ध होगा। नदियों के बारे में जो हमारा बताया गया, नदियों में स्नान करना या गंगा जी में जो स्नान करना, ये डुबकी लगानी है, तो डुबकी भी 7 बार लगाएं या 7 मिनट गंगा जी में डूब करके, मतलब नीचे बैठ करके और डुबकी लगाएं, तो उससे आभा मंडल हमारा जो है शुद्ध होगा। जो आजकल कहा जाता है कि गंगा जी में पाप धोने के लिए जा रहे हैं या पाप धुलते हैं, गंगा पापों का नाश करती है, तो बिल्कुल बात सच है, वो चीज़ साइंटिफिक है। वह हमारे आभा मंडल की शुद्धि करती है, उसको प्योर करती है। जल कुंड में स्नान करना या नदियों में स्नान करना, या जो है हमारे पूजा पाठ में जो पवित्रीकरण होता है, पंडित जी जो जल छिड़कते ओम अपवित्र पवित्र व सर्वस्था गतोपि वा, इस तरीके का एक मंत्र बोल करके, तो वो हमारे आभा मंडल की शुद्धि करते हैं। मंदिर में आप जाएंगे तो मंदिर में आरती के बाद में जो शंख में जल रखा रहता है, तो वह जो पंडित जी सबके ऊपर छिड़कते हैं। हर आदमी चाहता है कि वह जल मेरे ऊपर, जल की कुछ बूंदें मेरे ऊपर पड़ जाएं, तो उससे हमारे जो है आभा मंडल की शुद्धि होती है। उसके पीछे यही विज्ञान है। तो जल के द्वारा शुद्धि की जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इससे आप काफ़ी कुछ हद तक अपने आभा मंडल को शुद्ध कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप कहीं बाहर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या बहुत ज़्यादा क्रोध में या किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी या परिस्थिति है आपके साथ में, आप तुरंत स्नान करें, शावर के नीचे 7 मिनट से 9 मिनट तक बैठें। जब आप बाहर निकल के आएंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करेंगे। वो आपका वो आभा मंडल वो सूक्ष्म रूप से हमारे जो है केमिकल बॉडी को, और केमिकल बॉडी से हमारे भौतिक शरीर को एकदम से प्रभावित कर देता है। तो जल के द्वारा शोधित हो। दूसरा तत्व है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के द्वारा हम इसको कैसे शोधित करेंगे? पृथ्वी के तत्व के द्वारा जो है सबसे पहले मिट्टी का स्नान। मिट्टी का स्नान जो है आप प्राकृतिक चिकित्सा में वो आपको मड स्नान कराते हैं। वह आपके ऊपर मिट्टी की भी एक परत चढ़ा देंगे पूरे शरीर के ऊपर, और उसको 2 घंटे तक लगा रहने देंगे। उसके बाद वो परत छुटा देंगे, आप स्नान कर लीजिए। तो मिट्टी आपकी सारी नकारात्मकता को खींच लेगी, तो उससे आपका आभा मंडल शुद्धि होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि गले तक आप अपने को मिट्टी के अंदर गाड़ लें, कम से कम 9 से 10 मिनट तक, 7 मिनट तक तो गाड़ें, तो वो आपका आभा मंडल की शोधित करेगा। इसके अलावा आपने देखा होगा पहले अखाड़ों का सिस्टम था, तो अखाड़ों में जो है लोट लगाते थे अखाड़े की मिट्टी में जो, तो इस तरीके से उसके द्वारा, या यदि आप आज के समय में माना जाए तो आप जो है पृथ्वी के संपर्क में नंगे पैर जो है कम से कम 15 मिनट रोज़ सुबह और शाम पृथ्वी पर नंगे पैर चलें, तो आप पृथ्वी के संपर्क में आएंगे, तो आभा मंडल की शुद्धि होगी। आप अपनी किसी पेड़ के नीचे या आप जो है किसी मैदान में अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके पृथ्वी के ऊपर लेटें, तो इससे आपके आभा मंडल की शुद्धि होगी। कम से कम 7 से 10 मिनट आप लेटें, तो ये पृथ्वी तत्व के द्वारा शुद्धि हो गई। तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के द्वारा कैसे शुद्ध हो? अग्नि तत्व के द्वारा शुद्ध करने के लिए जो हम करते हैं कि हमारे ऋषियों ने एक विज्ञान दिया है कि जो हम आरती लेते हैं, तो आरती आपने देखा होगा कि आरती हम इस तरीके से, बहुत से लोग लेते हैं, ऐसे नहीं लेनी चाहिए, इस तरीके से ले करके पूरा ऊपर ऐसे घुमाएं, क्योंकि आभा मंडल पीछे होता है, तो इस तरीके से इसको घुमाया जाएगा पूरा का पूरा ऐसे करके। तो ये आपने देखा होगा 1 या 2 बार घुमाते हैं, 1 या 2 बार नहीं, वो 7 बार घुमाना चाहिए, क्योंकि 7 कलर हैं ऑरा में, तो वो 7 ग्रह आपके जो है आपके ठीक होंगे। तो इस तरीके से 7 बार पूरा ऊपर तक एक घुमाएं, इस तरीके से आरती ली जाती है। इसके पीछे, आरती के पीछे ये विज्ञान है, तो इसको आप करें, तो ये आप अग्नि के द्वारा है। अग्नि के जो विवाह में जो फेरे लिए जाते हैं, तो वो फेरे के लिए भी यही विज्ञान है। तो दूल्हा दुल्हन जो है उसको नकारात्मकता, कोई भी अगर उस टाइम पर जो है दुनिया भर के लोग अलग अलग तरीके के जो है नकारात्मक प्रक्रिया देते हैं, तो उसके आभा मंडल में कोई दिक्कतें आती हैं, तो अग्नि के फेरे लेने पर वो जो है उसका आभा मंडल शुद्ध हो जाता है। तो अग्नि के फेरे के लिए ये भी एक विज्ञान है। और इसके अलावा जो है आप क्या नाम उसका, बहुत ही ज़्यादा किसी का तांत्रिक क्रिया की गई है, तो बहुत से जो सिद्ध लोग हैं उन्होंने अपने आश्रमों में एक गेट सा बना रखा है लोहे का, उसके चारों तरफ कपड़ा लपेट देते हैं, उसमें जो है
आप तिल का तेल या सरसों के तेल कपड़े में डाल करके आग लगा दी जाएगी और उसके बीच से आपको निकालेंगे। तो जैसे ही आप अग्नि के बीच से निकलेंगे, उसको अग्नि स्नान बोलते हैं, तो उसके बीच में से निकलेंगे तो पूरा आपकी नेगेटिविटी वो अग्नि आपकी खींच लेगी। तो इससे आपका आभा मंडल बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। अग्नि के द्वारा आप शुद्ध कर सकते हैं। और इतनी सारी चीज़ें अग्नि के तत्व के बारे में अगर आप ना कर सकें तो सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका ये है और 100% सटीक है, आप धूप में सुबह की धूप में जब सूर्य उदय हो रहे हों उस समय 15 मिनट धूप में सुबह बैठें और 15 मिनट शाम को बैठें, तो आपके सातों कलर जो है वो बैलेंस में आ जाएंगे सूर्य की धूप में। तो इससे आप कर सकते हैं, इससे आपका जो है अग्नि तत्व के द्वारा आपका आभा मंडल शुद्ध होगा। चौथा तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व के द्वारा कैसे शुद्ध करें? आप बिल्कुल हल्के सूती वस्त्र पहन करके खुले स्थान पर जाएं और वायु तत्व को महसूस करें। खुली हवा में ऐसे हाथ करके और आँख बंद करके वायु को महसूस करें, अपने ऊपर से हवा को गुजरने दें। कम से कम 7 से 10 मिनट तक आप ये करें, तो इससे वायु तत्व के द्वारा आपका आभा मंडल शुद्ध होगा। आप प्राकृतिक स्थान में जाएं, खुली हवा में, वहाँ पर उसको हवा को महसूस करें, तो इससे आपका आभा मंडल शुद्ध होगा। तो पांचवा तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व के द्वारा हम कैसे शुद्ध करेंगे? सबसे अच्छा तरीका है खुले आसमान के नीचे जाएं, सुबह दोपहर शाम कभी भी, और पूरे संसार को ध्यान से हटा करके आकाश को एक टक निहारें। आंखें पल के झपकाए बिना एक टक उसको निहारें, तो आप आकाश तत्व के संपर्क में आएंगे, क्योंकि पांचों तत्व जो है सूक्ष्म रूप से आकाश में हैं। हम जो है पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि का निर्माण जो है आकाश के द्वारा हुआ है। आकाश में सभी तत्व सूक्ष्म रूप से हैं, तो सारे के सारे तत्व आपके बैलेंस में आ जाएंगे आकाश तत्व के द्वारा। तो इससे आप आकाश तत्व के द्वारा आप जो है आप अपने ऑरा की शुद्धि कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, इसको मैंने आपको विस्तार से बताया। अब विज्ञान इस पे कहाँ तक पहुँचा है, इस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। विज्ञान ने हमारे ऑरा के विषय में उन्होंने इस तरीके के कैमरे बना लिए हैं। जर्मन के एक वैज्ञानिक हैं किर्लियन नाम के, उन्होंने किर्लियन नाम का कैमरा बनाया है, उसको किर्लियन फोटोग्राफी कहते हैं। तो वे आपकी फ़ोटो खींच लेंगे, उसे आज बाज़ार में मिल रहा है आजकल वो कैमरा, तो उससे आपके फ़ोटो खींच ली जाएगी, उसमें आपके आभा मंडल की फ़ोटो आ जाएगी, उसमें आपका कौन सा कलर ख़राब है उससे सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो उससे आपकी कौन सी बीमारी है, आने वाले समय की बीमारी या इस समय जो भी बीमारी है, जो भी शारीरिक, मानसिक और भौतिक रोग हैं आपके, वो आपके सारे पता लग जाएंगे। तो उसका प्रयोग आज विज्ञान उस विषय में कर रहा है। इसके अलावा भारत के एक वैज्ञानिक हुए मंगल मूर्ति करके, जो हैदराबाद के हैं, वो परमाणु वैज्ञानिक हैं, आज भी वो जिंदा हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। तो उन्होंने एक ऐसे मशीन का निर्माण किया है, उसका नाम है UTS, यूनिवर्सल थर्मो स्कैनर। वह आपके ऑरा मंडल को स्कैन कर लेंगे, उसमें सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। वो पूरा साइंटिफिक और सटीक है। बाज़ार में वो मशीन मिल रही है, काफ़ी महंगी है। विज्ञान ने उसको काफ़ी चीज़ों में प्रयोग हो रहा है। विज्ञान उस मशीन का प्रयोग जो है वास्तुशास्त्र में कर रहा है, ज्योतिष विज्ञान में उसका बहुत अच्छा प्रयोग है, क्योंकि आप ज्योतिष के द्वारा किसी भी आपको जन्म पत्री या किसी भी आपको जो है ज्योतिषाचार्य की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है उसके द्वारा ज्योतिषाचार्य की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि जो उसके उपाय हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे, वो आपको ये बता देंगे कि आपका ये चीज़ ख़राब है, बस इतना। लेकिन एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपको ये बताएगा उसके उपाय किस तरीके से क्या क्या करे जाए, शास्त्रीय और दूसरे तरीके के। तो उनका प्रयोग है। ज्योतिषी जो है कहीं बुरा ना माने, लेकिन इसलिए मुझे ये बात बतानी पड़ रही है। उससे पता लगाया जा सकता है, एक साइंटिफिक रूप से पता लगाया जा सकता है। उसको जो है उन्होंने जो है प्रयोग किया है आपका कृषि में प्रयोग किया है, उसका जो है आपका नेगेटिव एनर्जी में, या किसी जो है निर्जन स्थान में, किसी भूत प्रेत में किसी ने बताया गया, किसी ऑफिस में, मकान में, दुकान में या खंडहर में या किसी में कोई कहता है कि इसमें भूत प्रेत हैं, तो वहाँ पे वो मशीन आप बता देगी कि ये नेगेटिविटी इसके अंदर रखत है, वो उसमें आ जाएगा कि ये है इसमें, तो उसका फिर उपाय उस हिसाब से कर दिया जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा। यानी कि आप साइंटिफिक रूप से पता लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। आज विज्ञान ने इस पर काफ़ी जो है रिसर्च करके चीज़ें
प्राप्त की हुई है। डिस्कवरी चैनल में एक बाकायदा इस चीज़ पे जो है काफ़ी एक एपिसोड के रूप में इस चीज़ को दिखाया गया था कि जो उन्होंने रिसर्च की थी कि खंडरों के ऊपर कहाँ नेगेटिव एनर्जी है। तो इस पे विज्ञान ने काफ़ी रिसर्च की है। तो ये मैंने आपको आभा मंडल ऊर्जा शरीर के रूप में विस्तार से आपको बताया। तो आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, और आपको इसके विषय में कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी एक्स्ट्रा प्राप्त करनी हो तो मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए, आगे के लिए धन्यवाद।